कि मैंने कहीं ना कहीं उस वक्त सोच लिया हो कि मेरी इनकम बढ़नी चाहिए। कुछ वक्त पहले ये सब नहीं हुआ करता था, सोर्स भी नहीं होते थे पहले। आप 100% उसके लिए दोषी ऐसा भी नहीं बोलेंगे हम लोग, लेकिन सोर्स भी नहीं हुआ करते थे। फिर आगे देखिए क्या होता है, ये कॉम्प्रोमाइज लाइफ का एक नमूना यहां पर आपको दिखाई देता है। ये लाइफ आपने देखी, क्या कहता है कॉम्प्रोमाइज लाइफ में? पिक्चर बहुत कुछ डिपिक्ट करता है। ये पिक्चर बताता है जरूरत इसको बड़े गाड़ी की है, जबरदस्ती वो बाइक पर ढकेल ढकेल के जबरदस्ती एक दूसरे के जान पर बैठ के बड़ी रिस्क लेके ये बंदा उनको लेके जा रहा है। ये होती है कॉम्प्रोमाइज, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्रोमाइज लाइफ का। जरूरत किस चीज की है? उसको फोर व्हीलर की जरूरत है, लेकिन जमता है ना, क्या करना है? ये कॉम्प्रोमाइज लाइफ मैं चाहता हूं कि यहाँ बैठे हुए सारे लोग उसको नहीं चाहते आप लोग। और दूसरा एक रीजन है, जितने लोगों ने भी अपने सपने नहीं पूरे किए उसके लिए दूसरा रीजन भी मैं आपके सामने डिस्कस करूं। मैं फैक्ट शेयर करता हूं कि इन्फ्लेशन रेट हमारे जन्म लेने से लेकर तो मरने तक अगर हमको किसी ने मारा हुआ है तो किसी ने मारा हुआ है? इन्फ्लेशन रेट ने। सीधा सीधा मतलब महंगाई ने मारा हुआ है। हमारी उम्र के साथ साथ एक ही चीज बढ़ती जाती है, कौन सी है वो? महंगाई। हम ना तो अपने उम्र को रोक सकते हैं और दूसरा महंगाई को। बराबर बोल रहा हूं मैं? क्या कहता है महंगाई का रेट? कुछ समय पहले हम लोग देखते गए एक फैक्ट, बहुत ही ऐसा फैक्ट जिस फैक्ट को आप जानने के बाद अपने आप को कहां देखना पसंद करोगे, इस बात का आपको गारंटी आ जाएगा। 1940 का अगर बात करते हैं तो 10 रुपए में कितने? मात्र 10 रुपए में आपकी फैमिली अच्छी खासी लाइफ जी सकती थी। 20 साल का स्पैन आगे बढ़ाते हैं, 1960 में सर्वे किया गया तो पता चला कि 100 रुपीज अगर किसी फैमिली को इनकम आती है तो ऐसे कंडीशन में 1960 में वो किसी को बिना मांगे अच्छा खासा अपने फैमिली को मेंटेन करता था। और हैरानी की बात है, फैमिली भी कैसी? जिले जैसी। एक जिला एक फैमिली की तरह होता था, या फिर एक फैमिली एक जिले की तरह होती थी। वो इसलिए बोला जाता है काका का लड़का तू भी आ जा, मामा का लड़का तू भी आ जा, बहन तू भी आ जा, बेटा तू भी आ जा। अपने एक घर में सारे रिलेशन वाले समाये जाते थे। आज का सीन दिख रहा है आपको ऐसा? हम दोषी नहीं है इसके लिए सर। ये चेंज सोसाइटी में जो चेंज आया हुआ है, फाइनेंशियल जो स्टेटस अभी अपना देख रहे हैं, उसके वजह से ऑटोमेटिकली बात आ गई, अपने आप में बात आ गई है कि भैया पैसों का प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम में हम सारे रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आगे अगर बढ़ते हैं 1980 में, ये दौर आप में से सभी लोगों ने देखा हुआ है, बराबर है सर? आपने देखा, शायद आपकी सर्विस स्टार्ट हुई होंगी उस वक्त, अगर जॉब करते होंगे तो 1980 में 10 और बढ़ गया। 1000 जिसको पगार मिलता था महीने का, उस सैलरी में अच्छा खासा वो खुश रहते थे। बराबर है? 1000 पगार बहुत बड़ी बात हो गई उस वक्त 1980 में, है ना? किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग, फैमिली अभी थोड़ी सी श्रिंक हो गई। जो फैमिली साइज कभी बड़ा हुआ करता था, हमारे दो आ गए। 2000 में वो 10,000 सैलरी वाले लोग अपने आप को खुश मानते थे। बात सिर्फ हो रही यहां पर जरूरतों की। अभी तक मैं जरूरतों की बात कर रहा हूं, मतलब कैसा? खाना पीना रहना, बस एक घर होता था बड़ी मुश्किल से अपने सैलरी में, उसके अलावा कुछ नहीं। 2000 में 10,000 जिनका पगार हुआ करता था, सैलरी हुआ करती थी, वो खुश थे। अब 2000 साल के बाद 20 साल का स्पैन और बढ़ता है 2020 में। लॉजिकली मैंने पहले दिखा दिया, 1940 से अगर हम लोग 10 रुपए से स्टार्ट करते, एक एक जीरो बढ़ता जाता है। 60 में कितना होना चाहिए? 100 रुपया, एक जीरो बढ़ गया। 1980 में कितना होना चाहिए? एक जीरो बढ़ गया, 1000 होना चाहिए। 2000 सन में कितना होना चाहिए? 10,000 पगार होना चाहिए। और 2020 में आज का सीजन चल रहा है, कितना होना चाहिए आप बताइए? एक ही जीरो बढ़ेगा। लॉजिकली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं गलत आंकड़ा बता रहा हूं आपको? एक ही जीरो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आज की डेट में आपको एटलीस्ट अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने रुपए की जरूरत होनी चाहिए? 1 लाख। तो माय डियर फ्रेंड्स,
बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं यहाँ पर आपको एक सवाल पूछता हूँ। यहाँ पर बैठे सारे के सारे लोग 1 लाख कमा रहे हैं। जो कमा रहे होंगे, मैं किसी को सरेंडर मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, कमाते होंगे, इससे भी ज्यादा कमाते होंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां भी उतनी होंगी यहाँ पर। अभी अभी नहीं तो कितने लोग ऐसे हैं जो 1 लाख कॉन्फिडेंटली कमाते ही कमाते। मैं उनका हाथ देखना चाहूंगा ऊपर। 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। आज की डेट में सर आपकी उम्र अगर देखी जाए तो आपकी उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमने अगला पड़ाव देखना बहुत जरूरी है। 2040 तक हम लोग जाने वाले, या फिर हम अपने आप को सिंबॉलिकली अपने जनरेशन को कुछ तो भी देना चाहते हैं। अगर आप 1 लाख अभी यहां पर कमाते हो, 2-4 लोग मैंने हाथ ऊपर देखे हैं, बाकी के लोगों ने नहीं उठाया, इसका मतलब कि वो फिलहाल 1 लाख के कैटेगरी में नहीं आते। जो लोग आते हैं, क्या वो कॉन्फिडेंट है कि 2040 तक उनका जनरेशन या फिर वो खुद अगर रहेंगे तो कितना 1 0 बढ़ना चाहिए? और क्योंकि ये तो तय है, ये चेंज तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हर एक 20 साल में एक 0 बढ़ता जाएगा आपके रिक्वायरमेंट के लिए। कितना लगेगा भाई साहब? 10 लाख रुपए इनकम आपकी जनरेट होनी चाहिए अगर आप खुद कमाने की कैपेसिटी रखते हो, या फिर आप अपने जनरेशन को, जनरेशन इसलिए बोल रहा हूं कि अभी आपका समय इनकम का निकल गया है, ऐसा मान के चले तो आपके बच्चों ने इतना कमाने की कैपेसिटी आज आनी चाहिए अगले 20 साल में। और 20 साल निकलने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। ये सेटिस्फेक्शन कितने लोगों को मिलेगा यहाँ पर? 10 लाख रुपए महीना। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सेटिस्फेक्शन बहुत कम लोग बोल पाएंगे, क्योंकि आज बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी सर 10,000 और 20,000 में किसी हॉस्पिटल या किसी इंडस्ट्री में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर ऐसा है तो क्या करेंगे हम? क्या करना चाहिए हमें? अभी भी हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमने लोगों को, अपने बच्चों को इतना पैसा कमाने के लिए देना चाहिए। क्या सोच है हमारे पास? हम खुद ज्यादा काम करेंगे? जो यंग जनरेशन है हमारे जैसे या फिर हमसे भी छोटे उम्र वाले लोग हैं, वो लोग अगर पैसा कमाना चाहते हैं, मनी वर्सेस आज का अगर हम लोग ये ग्राफ देखें तो हार्ड वर्क करते समय, जैसे कि जॉब मेंटालिटी के लोग हो सकते हैं, वो अगर करेंगे तो 8 घंटे में सिर्फ 10,000 का इनकम कमा सकते हैं हम लोग। और ज्यादा अगर हमें करना है, भैया पैसे की जरूरत है, 20,000 रुपए मुझे चाहिए, तो 16 घंटे देना पड़ेगा। और ज्यादा मुझे कमाना है तो 24 घंटे देना पड़ेंगे, तब कहीं जाके मुझे 30,000 सैलरी आएगी। 1 लाख की जरूरत है, बराबर है ना? 30,000 तक ही पहुंच रहे हैं। पहुंच क्या रहे? हम मर रहे हैं। 24 घंटे काम करके देखिए, पॉसिबल है? हम मर रहे हैं 30,000 के लिए, जरूरत हमारी 1 लाख की है। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इस स्ट्रक्चर से पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल, बोलते रहेंगे तो मुझे भी बड़ा मजा आएगा। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझा, कुछ लोगों ने समझा, भली बात ही समझा, इसको फिर से एक बार देखना जरूरी है। ये जो हार्डशिप की मेंटालिटी होती है ना, ये मेंटालिटी होती है, ये ESBI क्वाड्रेंट में अगर आप देखो, नहीं होगा लगा क्या मैं हाथारा सांगतो। ESBI क्वाड्रेंट का सीधा मतलब होता है जितने भी हमारे सोर्सेस है, वो सोर्सेस ये 4 के अंदर सिमट गए हुए। E का मतलब होता है कहीं आप एम्प्लॉय हो, B का मतलब होता है कहीं आप बिजनेस कर रहे हो, और S का मतलब होता है आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और I का मतलब होता है इन्वेस्टर। मैं सवाल जवाब में बहुत ज्यादा समझ जाएगा, लेकिन मैं इसलिए शॉर्टकट में बताता हूं कि दुनिया में जितना भी सबसे ज्यादा पैसा होता है, ये सेकंड और राइट साइड के क्वाड्रेंट में होता है। लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में जो होता है E और S में, यहां पर पैसा कम होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 95% दुनिया के लोग हैं, वो क्वाड्रेंट कौन सा चुनते हैं? E और S। जरूरत क्या होती है उन लोगों को? B और I की। लेकिन B और I ये क्वाड्रेंट चुनने के लिए उनके पास जो सोच होती है, वो सोच उनके पास नहीं होने की वजह से मैक्सिमम लोगों E और S में। और आज तो इंडियन गवर्नमेंट ने आपको क्लियर कट बता दिया कि हमारे पास जॉब नहीं है, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपको कहीं जॉब नहीं है, तो
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने वाले लोग भी ज्यादा मिलेंगे आपको, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कंपटीशन आ जाएगी, और ऐसी कंपटीशन जहां पर है वहां पर पैसा भी लगाना है आपको खुद, और उससे इनकम भी जनरेट करना है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी कसरत है करके? कोरोना ने बता दिया है कि जिन लोगों ने बड़े बड़े होटल्स खड़े किए थे 2 साल के अंदर वो कोलैप्स हुए। कॉर्पोरेट कंपनीज जो खड़ी की थी सडनली उनको बंद करना पड़ा। उस कंपनी में एम्प्लॉय करके जो काम करने वाले इंजीनियर्स थे उनको आत्महत्या करने का वक्त आ गया। तो कोरोना ने यह भी बता दिया है कि अगर आप कहीं जॉब करते हो या फिर कहीं आप सोर्स, आपका इनकम सोर्स हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अगर सोर्स हो, तो आपको जरूरी है कि आपने अपने सोर्स बढ़ाना चाहिए। आज अगर आप 1 करोड़ का भी सालाना इनकम कमाते होंगे तो आपने सोचना चाहिए ये सोर्स मेरा ये है, कल जाके बंद भी हो सकता है, दूसरा सोर्स कौन सा तैयार करो। एक सोर्स को ऑटो मोड पर लेके आओ, दूसरा सोर्स तैयार करो। मल्टीपल सोर्सेस जितने आपके पास होंगे उतना आपका इनकम बैलेंस रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस आपने गेन किया है आने वाले समय वो कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो जाएगा, और कोरोना की तरह नेक्स्ट आने वाले समय में क्या आएगा हम बता नहीं सकते। अनसर्टेनिटी में अभी नहीं, इसलिए सोर्स बना के रखिए। और कॉन्फिडेंस में कभी मत जाइए। मेरे से उम्र में बहुत बड़े लोग हैं यहाँ पर, लेकिन उनको मुझे जितना समझा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। अब बात करते हैं ई और एस की तो हो गई, बी और आई की। इन दोनों में अगर मैं आपसे कहूं तो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता होगा? एम्प्लॉयमेंट वाला, कहीं जॉब करता है वो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला जो खुद अपना पैसा लगा के अपना बिजनेस शुरू करता है, धंधा शुरू करता है, या फिर खुद जाके बैठता है वो। बिजनेस वाला, या फिर लास्ट क्वाड्रेंट में जो दिखता है आई, इन्वेस्टर। आई फॉर इन्वेस्टर। कौन पैसा कमाता होगा ज्यादा? इन्वेस्टर। क्या बात है, 2 तालियां हो जानी चाहिए। एक ही झटके में यहां पर जवाब दिया गया इन्वेस्टर। तो क्यों ना हम इन्वेस्टर बने? हम इन्वेस्टर बने भी, जैसे कि पहलवान सर ने मुझे इसीलिए बुलाया गया कि यहाँ पर करोड़पति बनाने के लिए मैं कुछ बताऊं। तो आप ही ने बोला कि भैया इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, तो क्यों ना हम खुद इन्वेस्टर बने? सिंपल सा सवाल। कितने लोग यहाँ पर इन्वेस्टर बनने के लिए रेडी हैं? क्या बात है, उनके लिए जोरदार तालियां हमारे प्रकाश पेट्रा भैया के लिए। और इन्वेस्टर बनने के लिए क्या खड़ा भैया, सबसे ज्यादा पैसा अगर इन्वेस्टर बनने में है, क्यों हम हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं? ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको इन्वेस्टर बनने से रोक रही है? आपकी इच्छा? क्या बात, इनके लिए भी जोरदार तालियां, इनके लिए भी जोरदार तालियां। सबसे बड़ा राणा, सबसे बड़ी दुश्मन हमारी जो है वो विटामिन एम है। इन्वेस्टर कब बनेंगे हम भाई साहब? जब हमारे पास पैसा रहेगा। बेसिक कंडीशन यही है ना कि जब पैसा रहेगा तभी इन्वेस्टर कहलाओगे आप, और आपके पास पैसा नहीं है। इन्वेस्टर कौन बनता है? टाटा का लड़का इन्वेस्टर है, बाटा का लड़का इन्वेस्टर है, अंबानी का लड़का इन्वेस्टर है, क्योंकि उनके पास पहले से पैसा है। पैसों से पैसा कमाया जाता है। आपको बता दूं कि हल्दीराम ने जहां पर टाटा कैपिटल है ना अपने मेडिकल स्क्वायर में, जितना पैसा, रेशो में बात कर रहा हूं मैं, जितना पैसा उन्होंने वो क्या है नमकीन में नहीं पैसा कमाया होगा, उससे कई गुना ज्यादा पैसा मेडिकल स्क्वायर में जो टाटा कैपिटल से उसकी जगह बेचने में कमाया है। कैसे? जब वो बिजनेस कर रहा था पैसे कमाए, उस शुरू से वो बिजनेसमैन था क्या? शुरू से करोड़पति था क्या? नहीं, उसने पैसे कमाए और जब पैसा आया तब उसने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट 200 रुपया पर स्क्वायर फीट नहीं किया होगा, लाखों रुपया पर स्क्वायर फीट से उसने जगह बेच दी और वो उन्होंने पैसा कमाया। पैसा रहने के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, तो बेसिक कंडीशन है इन्वेस्टमेंट के लिए कि अपने पास पैसा होना चाहिए। अब जब पैसा नहीं है तो पैसा आओगे कहां से माय डियर फ्रेंड्स? जॉब करोगे, जॉब पहले से आप कर रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैंने पहले ही बता दिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए खुद आपके पास पैसा होना जरूरी है, उसके बगैर नहीं कर सकते आप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम से क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? अपने दुकानदारियां लगाओगे, मोबाइल शॉप। कुछ लोग इसको भी मैं बिजनेस करता हूं बोलते, कपड़े की दुकान लगाएंगे और बोलेंगे क्या करते भैया मेरा कपड़े का बिजनेस। तो बिजनेस कैसा? वो बिजनेस हो ही नहीं सकता जहां पर आप खुद बैठते हो गल्ले पर। अरे अगर इतनी आप अगर गल्ले पर बैठ गए समझते वो प्रोप्राइटरशिप है। वो प्रोपरा लिखते कि नहीं दुकानदार के सामने, वो प्रोप्राइटरशिप कहलाते हैं। आपको हर दिन गल्ले पर बैठ के अगर आपको पैसे गिनना पड़ेगा कि भैया आज मेरे
दिन भर में कितना पैसा आ गया वो गिनने की जरूरत जहां पर पड़ती है, वो बिजनेस नहीं कहलाता, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। आप किसी के अंडर में भले काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आप खुद अपने अंडर में काम कर रहे हो, आपको प्रेशर अपने आप का है, और वो प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। आर यू एग्री विद मी? मान के चलो कि 10 लाख रुपया आपने डाल के एक बड़ा सा यूनिट, कोई तो भी एक बिजनेस जिसको बोलते वो चालू कर दिया, उसको निकालने के लिए कितना समय लगेगा, और वो हालत है भी कि नहीं, ये भी देखना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आज के लिए हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर पैसा आने के लिए कौन सा क्वाड्रेंट बचता है माय डियर फ्रेंड्स? एक ही ऑप्शन है, राइट? एक ऑप्शन मतलब बिजनेस करना, यही हमारे सामने एक सॉल्यूशन है। तो मैं आपको इन्वेस्टर तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए बिजनेस जरूर बता सकता हूं। पहले मैंने बोला था कि हम यहाँ पर ब्रोकरशिप करने के लिए नहीं आए, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए। तो मैं ऐसा ही बिजनेस आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और एग्री विद मी? सुनने के लिए तैयार है आप लोग? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फास्ट। ये बात मैंने पहले ही बोली, ये भी बात मैं छोड़ देता हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेसेस है हमारे, इसको भी मैं और आगे लेके जाता हूँ। कोरोना में जैसी हालत हो गई, ये सब है। देखो, हमारा बिजनेस है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का बिजनेस मतलब क्या? दलाल नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टर हम बन नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, इसका मतलब हम अमीर बन नहीं सकते क्या? एक ऑप्शन तो निकल गया हमारे साथ। इन्वेस्टर लोग पैसा कमाते जरूर है, हम इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर के पास जाके उनको रियल एस्टेट का इंपॉर्टेंस अगर हम समझा सकते हैं, रियल एस्टेट में क्या ताकत है, यह बात अगर उनको समझा सकते हैं, वो क्वालिटी हमारे अंदर ला सकते हैं, तो जितना इन्वेस्टर कमाता है, ये सेंटेंस अच्छी तरह से सुन लीजिए आप, जितना इन्वेस्टर कमाता है उससे कम तकलीफ में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। रिपीट करो सेंटेंस को, रिपीट करता हूं फिर से कि अगर आप इन्वेस्टर नहीं बनते हो, रियल एस्टेट का बिजनेस करने की सोच दिमाग में डालते हो, रियल एस्टेट की बातों की जानकारी अपने पास रखते हो, रियल एस्टेट का नॉलेज अपने पास रखते हो, और जो इन्वेस्टर आपके पास में है, जो लोग आपके कांटेक्ट में, उनको अगर प्रॉपर तरीके से सजेस्ट कर सकते हो, तो ऐसे कंडीशन में जो इन्वेस्टर होते हैं उनसे भी कम तकलीफ में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ये फैक्ट है। वो कैसे, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। ठीक है? इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम बात करते हैं